लेनिनशेयर के विद्यार्थियों से मिलने के सफ़र में आज हम जयपुर में हैं, लेनिनशेयर की टीम। और हम पूजा बिटिया से मिलने आए हैं और पूजा बिटिया ने आर्ट्स की पढ़ाई की है, गणित साथ में लेकर के, और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मेरा नाम पूजा है और मैंने 12th आर्ट्स में 91.8% स्कोर किया है। क्या बात है सर, आर्ट्स में इतना स्कोर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल सर, और ऐसे स्टूडेंट मिल पाना भी मुश्किल है जो आर्ट्स और साइंस दोनों के हो। मैं आरएस की तैयारी करना चाहती हूँ, आरएस बनना चाहती हूँ। तो हमारे देश को, राजस्थान को अगर पूजा जैसे ऑफिसर्स मिलेंगे तो सर बहुत तरक्की होगी और ज़्यादा तेज़ी से तरक्की होगी। मेहनत करते रहो, अपने पर विश्वास करके, और मेहनत करेंगे तो मिल जाता है जो भी हम चाहते हैं, वो चाहे कितने भी मार्क्स अचीव करने हो। बस अब आपको यही विश्वास आरएएस के लिए बना कर रखना है और वो फिर हासिल करके ही छोड़ना है उसको। लेनिनशेयर के विद्यार्थियों से मिलने के सफ़र में आज हम जयपुर में हैं, लेनिनशेयर की टीम। और हम पूजा बिटिया से मिलने आए हैं और पूजा बिटिया ने आर्ट्स की पढ़ाई की है, गणित साथ में लेकर के, और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और परिवार का भी बहुत अच्छा समर्थन रहा है। तो सारा सब कुछ अब पूजा से ही पूछेंगे। फटाफट से कुछ एक क्वेश्चंस पूजा से पूछेंगे। तो पूजा, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम पूजा है और मैंने 12th आर्ट्स में 91.8% स्कोर किया है। क्या बात है सर, आर्ट्स में इतना स्कोर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल सर, और ऐसे स्टूडेंट मिल पाना भी मुश्किल है जो आर्ट्स और साइंस दोनों के हो। मतलब एक गजब का कॉम्बिनेशन है कि मैथ भी, मतलब आगे जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं आरएस और आईएएस, उसमें ये सब्जेक्ट बहुत फ़ायदा करते हैं सर, ज़बरदस्त तरीके से। तो इन्होंने तो दोनों ही पढ़ लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो एक बार पूछते हैं कि ना, आपके पास कौन से विषय हैं? मेरे पास इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। ये स्कूल्स में, कुछ ही स्कूल्स में ऐसा अलाउ करते हैं, लेकिन इनके स्कूल में अलाउ कर रखा है ऐसा, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि स्कूल्स भी इस बात को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपकी कैसी हुई 12वीं 11वीं की पढ़ाई? मेरी 12वीं की अच्छी हुई है पढ़ाई। मतलब मैंने ऑनलाइन भी किया था और ऑफलाइन भी किया था। मुझे मैथ्स में स्टार्टिंग से थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने 10th के बाद ही मैथ्स ले लिया था। और आर्ट्स भी पढ़ना था मुझे, क्योंकि मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी। नहीं, बहुत ही खुशी की बात है। और मैथमेटिक्स आपने अच्छे से पढ़ी है। आपके कितने अंक थे सब विषयों में? मेरे इकोनॉमिक्स में 93 थे और हिस्ट्री में 97 और मैथ्स में 86 थे और हिंदी में 90 और 93 इंग्लिश में। हाईएस्ट हैं किसमें सर? हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री आपका फेवरेट है, दिख ही रहा है। तो और लेकिन फिर आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे ज्योग्राफी लूंगी कॉलेज में, तो मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा नहीं, तो वो इसलिए कॉलेज में फिर ज्योग्राफी लेना। कॉलेज में अभी तक ये एक बैरियर है कि आप अगर बैचलर्स कर रहे हो तो मिक्स सब्जेक्ट नहीं ले सकते। स्कूल्स में तो फिर भी ये लोग, तो एक इनको एडिशनल इसमें से जोड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो पूजा, बहुत ही खुशी हुई एक तो जान करके। दूसरा, आप क्या बनना चाहते हो? मैं आरएस की तैयारी करना चाहती हूँ, आरएस बनना चाहती हूँ। तो हमारे देश को, राजस्थान को अगर पूजा जैसे ऑफिसर्स मिलेंगे तो सर बहुत तरक्की होगी और ज़्यादा तेज़ी से तरक्की होगी। जैसे पूजा के पिताजी बता रहे थे कि कैसे स्ट्रगल करके ये पढ़ाई करती थी, किस प्रकार से मेहनत करती थी, लैंप जला के पढ़ाई करती थी। अब ये बता रहे थे कि बाहर भी बैठ के, अंदर बैठ के, कैसे किस प्रकार से एक भी क्लास को मिस नहीं करती थी। शानदार तरीके से, ज़बरदस्त खूंखार तरीके से मेहनत इन्होंने की है और जो रिजल्ट है वो भी दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे नंबर इनके आए हैं। तो इस हिसाब से बढ़िया। हिस्ट्री में इतने अंक आ जाएंगे? हाँ जी, थी, मैंने तैयारी की थी तो थी। क्योंकि कुछ साल पहले तक तो 86-85 पे टॉपर निकल जाते थे आर्ट्स में, लेकिन इस बार मतलब पीछे से जो जनरेशन आ रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, जो अपन के पीछे से जो जनरेशन आ रही है ना, उनके नंबर मल्टीप्लाई आ रहे हैं सीधे। नहीं सर, वो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। संसाधन हो गए ना। हाँ, अपन जब पढ़ते थे तो एक ही टीचर पे निर्भर रहना पड़ता था। अब तो यूट्यूब पे शानदार तरीके से कंटेंट मिल जाते हैं, हर चीज़ के, हर टॉपिक मिल जाता है, तो सारी चीज़ें हैं। तो पूजा, एक प्रश्न आपसे पूछेंगे कि जो छोटे अब जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड के, उनको आप क्या सुझाव दोगे? सर, यही सुझाव है कि मेहनत करते रहो, अपने पर विश्वास करके, और मेहनत करेंगे तो मिल जाता है जो भी हम चाहते हैं, वो चाहे कितने भी मार्क्स अचीव करने हो। बस अब आपको यही विश्वास आरएएस के लिए बना करके रखना है। जी सर। और वो फिर हासिल करके छोड़ना है उसको। अच्छा, आरएस का मोटिवेशन क्या था? कैसे पता चला कि मुझे आरएस ही करना है, कुछ और नहीं? नहीं, मुझे ऐसे देखा, मैंने काफ़ी लोगों को आरएस की तैयारी करते, और हमारे, इसीलिए मुझे ऐसे, हमारे फैमिली में भी है एक दो जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे भी मोटिवेशन वही मिला कि मुझे भी आरएस की तैयारी करनी है। बिल्कुल, हमें अच्छे सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत है, समाज सेवकों की। अच्छा, उसके बाद पूजा, पिताजी से मेरा एक प्रश्न
कि ऐसे फ़ोन से बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको ऐसे नहीं कि फ़ोन से कैसे होगी पढ़ाई? हाँ, मैं फ़ोन में पढ़ते हैं तो सर पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये खुद भी कहते हैं कि सर की क्लास खारिज नहीं करनी। तो आपको मैंने कहा चिंता पढ़ते है? रहो, मैंने कहा पढ़ते रहो, सर की क्लास अच्छी बात है, पढ़ो। बहुत ही बढ़िया। बाहर जाना नहीं पड़ेगा और यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ते रहो। ये बेटियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बेटियां ज़्यादा दूर भेज नहीं कई बार साथ में सकते, जाना, घर बैठ करके हम साधन पढ़ भी सकते नहीं हैं। है। तो मैं कह यूट्यूब पे ही पढ़ो आप, अच्छे अच्छे बहुत पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो हर चीज़, और पैसा भी नहीं लगता है। हाँ। दोनों बात है। नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत सर मिलकर खुशी हुई। बिल्कुल। आपको लर्निंग शेयर के बारे में कैसे पता चला? मुझे मेरी फ्रेंड से पता चला था 11th क्लास में। मुझे मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं कितना भी कर लो, मुझे मतलब क्वेश्चन तो मुझे आते थे बट हो नहीं पा रहे थे। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि लर्न एंड शेयर से करो, तब से मैं वहीं से करती हूँ। और फिर मुझे 12th में पता चला कि आर्ट्स का भी है वहाँ पे प्लेटफॉर्म, तो मैंने लर्न एंड शेयर से आर्ट्स से भी फिर पढ़ाई की थी, इकोनॉमिक्स की, और कभी कभी इंग्लिश की भी की है। मैराथन वगैरह ली थी लास्ट टाइम में, फिर वो रिवीजन हो नहीं पा रहा था, तो इतना सारा फिर इस कारण से। नहीं, बहुत ही बढ़िया। आप स्कूल भी गए हो और आपने घर पे भी पढ़ाई की है, तो मैनेज करने में दिक्कत नहीं होती थी, स्कूल भी और ऑनलाइन क्लासेस भी सारी? हाँ, थोड़ा होता था, तो फिर हम रात को लेट पढ़ते थे और कभी कभार हो भी जाता था कि नहीं हो पाता था पूरे दिन का। आपका बैकलॉग होता था क्या कि लेक्चर छूट गए और फिर छुट्टी वाले दिन? हाँ जी, हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो कैसे फिर छुट्टियों को मैनेज कर लेते? हाँ, फिर मैंने जब होता था तो फिर थोड़ी छुट्टी आई थी, दिवाली की आई थी और फिर सर्दियों में हुई थी, तो उस वेकेशन में सारा कर लिया था कवर। हाँ जी। तो बहुत मिलकर खुशी हुई है। जीतू सर, आपका कोई प्रश्न है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अपने जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनको आप क्या एक संदेश देना चाहते हो? कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए? जैसे आपने स्ट्रगल किया है, उनकी भी लाइफ में स्ट्रगल है, तो क्या करना चाहिए उनको ताकि वो भी अपनी लाइफ में कामयाब हो सकें? जी सर, स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है, अलग अलग तरीके से, हमारा भी रहा है। तो मेरा तो यही था कि मैंने दिसंबर से पहले मुझे सारा कोर्स कवर करना था, तो ताकि मुझे रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। तो वो 2 बार तो मैंने रिवीजन फिर वापस भी किया था, तो बस ये। और रिवीजन इज द की। रिवीजन से ही नंबर आते हैं ना, Yes, sir. क्योंकि ऐसा आपको भी लगता होगा, चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर पढ़ा 5 पे गए तो पहला तो भूल ही गए। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये सबको लगता है। हाँ, ऐसा तो हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। तो फिर इसका उपाय यही है कि जल्दी सिलेबस करो, 2-3 बार 4 बार रिवीजन करो। हाँ जी। और आपने पेपर वगैरह सॉल्व किए थे कि लास्ट टाइम पर पिछले साल के पेपर्स देखे थे? हाँ, मैंने PYQs तो नहीं किए थे, मैराथन से ही सारे किए थे फिर। ओके, हाँ, मैराथन में वो कवर कर लिए थे। हाँ, वो सारे हो हाँ। जाते हैं फिर। चलो, तो बहुत ही बढ़िया है। मैराथन्स का भी सर इस बार अच्छा एक योगदान रहा है विद्यार्थियों के जीवन में। तो अभी हमको पता चला कि पूजा बिटिया बहुत सुंदर पेंटिंग करती है, और हमने देखी वो पेंटिंग्स काफ़ी सारी, और इतनी सुंदर पेंटिंग्स सर। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है बच्ची ने। पेंसिल कलर का अच्छा और ये भी पेंसिल, ये तो स्केच है। ये अलग अलग शेड वाली पेंसिल्स यूज की हैं क्या इसमें अपने, या एक ही पेंसिल है? नहीं, अलग अलग शेड वाले भी हैं। शुभारंभ हो गया है। विराट कोहली बनाने की कोशिश करी है बच्ची ने। ओके, चेहरा बनाना सर मुश्किल होता है सर। गणेश जी, विराट कोहली। Next time। ये वाली तो फ्रेम करा ही लो आप। बस ये सबसे शानदार है। ऐसी किसी नदी के पास में ही सर अब चल के बैठना है सर, जी सर। और थोड़े स्टूडेंट्स आ जाएं मैरिक में। ये दिवाली के लिए बनाया हुआ सर। ये सारे मेरा भाई बनाता है, बाकी ये उसी की है सारी। ये भी उसी की हाँ है, जी। साइन किया है कि ऐसे नहीं सोचे कि कोई दीदी ने बनाई है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी है। ये ना वो ये राधा कृष्ण बहुत अच्छे बनाए हैं इसने। ये मोर आसपास के देख के बनाया है इसने। आसपास खूब सारे मोर हैं। हमारे यहाँ बहुत है। एक ये बहुत अच्छा है। ये तो बहुत बस। सुंदर है सर। सर हम चाय लें? ठंडी? ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मतलब पूजा बिटिया ने बनाया, इतना सुंदर है। ये देखो ना सर, ये कंपटीशन था स्कूल में सेव एनिमल्स का, पुरस्कार मिला होगा इस पे कुछ? हाँ, प्रैक्टिस किया था, फिर मिला भी था। क्या बात है। क्या बात है। ये बहुत अच्छा बनाया है इसने। तो ऐसे ही बाकी विद्यार्थियों से भी अपेक्षा है कि वो कुछ ऐसा ऐसे धमाका करते रहेंगे रिजल्ट का, तो हम उनसे मिलने अवश्य आएंगे।